जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था 5512 का, ठीक है, उसकी फाइनल आंसर की आज 30 अगस्त को इन्होंने भेज दिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई कि कौन कौन से अंक जो हैं पूरे इन्होंने दिए हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं जिनके अंक पूरे दिए गए हैं सभी को, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं भाई, एक तो आपका यहाँ पर जो पूर्ण अंक दिया गया है, हिंदी में 2 अंक दिए गए हैं पूर्ण। एक तो पूर्ण अंक ये दिया गया है, वह हवा से बातें कर रहा है, ठीक है, इसमें पूर्ण अंक इन्होंने दे दिया है। तो यहाँ लिखा है पूर्णांक, और पूर्णांक ये किसको मिलेंगे एक बात मैं बता देता हूँ, जिसने क्वेश्चन छोड़ा है, स्किप किया है, उसे भी पूर्णांक मिलेंगे, ठीक है। और जिसने क्वेश्चन करा है या उसका गलत है तो उसको भी पूर्णांक मिल जाएंगे यहाँ पर। और जिसने पहले से ही मतलब जो लगता है उसे कि भाई मैंने ये सही लगाया है, ठीक है, तो फिर भी उसे पूर्णांक उसके मिलेंगे ही। अब यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं और कौन से क्वेश्चन में इन्होंने, है ना, कुछ क्वेश्चन में इन्होंने ऑप्शन भी मतलब इनमें से कोई नहीं मान लिया है। तो ये इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन बहुत मतलब ये विद्यार्थियों के लिए गलत है। अब तुम देखो उसमें हमारा विद्यार्थियों को ही नुकसान होता है। तो देशज शब्द की दृष्टि से सही विकल्प देखो, इसको माना है फटाफट, खचाखच और डांडी, ठीक है। तो इसमें कुछ बच्चों ने यहाँ पर जो है आंसर के आने के बाद में ऑब्जेक्शन डाला था, ठीक है। तो इसमें आयोग ने मान लिया है फटाफट, खचाखच और डांडी देशज शब्द में। इसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर ये रीजनिंग है, 2 क्वेश्चन तो उसमें दिए हैं हिंदी में, और एक क्वेश्चन दे रखा है जीके में, जो आयोग ने जिसके पूर्णांक दिए हैं। तो यहाँ पर हम ओवरऑल बात कर लेते हैं भाई कि यहाँ जो क्वेश्चन के आंसर हुए हैं, यानी कि 3 पूर्णतांक मिले हैं, तो यहाँ पर बच्चों को फ़ायदा होगा। और नुकसान किसको होगा? नुकसान उसको होगा जिसने मतलब पूरे जो पहले से लगाए हुए हैं उसके, और उन्हें पूर्ण अंक दे दिया गया है, ठीक है। और फ़ायदा उसे होगा जिसने वे क्वेश्चन स्किप करे हैं। तो उसमें से 2 भी हो सकते हैं, उसके 3 भी हो सकते हैं, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर अब इसकी फाइनल मेरिट कितनी जा सकती है, क्या है, क्या मेरिट पर असर पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं भाई, मेरिट पे तो 1-2 नंबर का अंतर आने वाला है, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर जो हैं मतलब सेम ही हैं। बस 1-2 क्वेश्चन वही समझ लो आप जो पूर्ण अंक के बड़े हैं, ठीक है। कुछ के कम भी हुए हैं, जिन्होंने मतलब अटैम्प्ट किया था और पहले से उन्होंने काउंट कर रखा है, तो उनका कम भी हो जाएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर जो यहाँ मेरिट लिस्ट जाएगी, तो मेरिट आप ये समझ लो कि भाई जो टाइपिंग की है वो तो कमी चली जाएगी। अब हम यहाँ पे फाइनल मेरिट की बात कर लेते हैं। देखो, अगर मैं टाइपिंग की बात करूँ जनरल की, तो 40 से आपका 45 के बीच में रह सकती है, ठीक है। टाइपिंग की मेरिट 40 से 45 के बीच में। EWS ये वही अपना जो है आप लगा लो 38 से 40 के बीच में, 38 से 40 के बीच में। या एक कॉमन मेरिट भी बना के ये कर सकते हैं। OBC की भी इतनी रह सकती है, ठीक है, ये सेम है। यहाँ पर SC की आप समझ लो 35 से 40 के बीच में इसमें ही रहेगी, ठीक है। ST की कितनी रहेगी? ये आप 35 से 40 के बीच में इसको भी मान सकते हो, है ना, कम भी हो सकती है ये ST कैटेगरी की। 35 से 40 के बीच में इसको मान लेते हैं जो प्री है, ठीक है। और यहाँ भी इनकी यही मान लेते हैं 35 से 40। इतनी तो टाइपिंग की जो मेरिट है वो चली जाएगी। लेकिन फाइनल मेरिट आपने देखा होगा 1262 की फाइनल मेरिट कितनी बड़ी है। तो यहाँ भी इसमें बढ़ने के चांस है भाई। तो अगर हमारी ये मेरिट जाती है तो लगभग 10 से 15 नंबर, 15 नंबर तो आप मैक्सिमम समझो, इतनी फाइनल मेरिट बढ़ने वाली है यहाँ पर। तो हालांकि वैकेंसी ज़्यादा है, उससे कई गुना वैकेंसी है। 5512 वैकेंसी कोई छोटी वैकेंसी नहीं है, काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। तो इसमें जितनी जल्दी टाइपिंग हो जाएगी उतने बच्चे कम टाइपिंग कर पाएंगे, और जितनी लेट होगी उतनी टाइपिंग में कम फेल होंगे। और वैसे भी आपको पता ही है कि भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसमें जो है टाइपिंग की मेरिट है। तो ये तो डिपेंड करेगा टाइपिंग पे कि भाई कितने बच्चे टाइपिंग कर पाते हैं और कितनी फाइनल मेरिट इसकी बढ़ेगी। अगर बच्चे कम ही कर पाते हैं तो इसकी फाइनल मेरिट डाउन जाएगी, सिंपल सी बात है। अगर बच्चे ज़्यादा पास होते हैं तो फाइनल मेरिट इसमें बढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तुमने देखा भी है कि 1262 में मतलब काफ़ी लेट टाइपिंग करवाई थी, तो इसके बाद भी मतलब टाइपिंग 15 नंबर कम से कम बढ़ी है। तो भाई यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, बस अपना टाइपिंग करते रहो। और देखो, अगर बाई चांस किसी के इससे नंबर कम बन रहे हैं, देखो ये प्लस माइनस +2 -2 इस तरीके से हो सकती हैं, ठीक है। तो ये मेरे आंकड़े हैं जो मुझे ठीक लगा कि भाई इतनी मेरिट जो है, काफ़ी बच्चों से एनालिसिस करके,
तो इतनी मेरिट आपके जो है, या कॉमन भी यहाँ पे बन सकती है 40 से 45, या आपकी रह सकती है 35 से 40 के बीच में। इस तरीके की जो प्री मेरिट है उसके जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। क्योंकि इन्हें बच्चे भी तो कई गुना लेने पड़ेंगे, बच्चे कई गुना लेने पड़ेंगे तो बच्चे तो लिए जाएंगे। आपको पता ही है कि भाई पेपर इतना आसान तो था नहीं, ठीक है। तो पेपर इतना आसान नहीं था, इसलिए इसकी मेरिट जो है डाउन जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि भाई सभी बच्चे जो है इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग कर पाएंगे। बाई चांस ऐसा भी होता है भाई किसी की हिंदी की स्पीड अच्छी है तो इंग्लिश की नहीं है, इंग्लिश की ज़्यादातर अच्छी होती है, लेकिन हिंदी में थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है, सीखने में। तो इसलिए भाई ये दोनों टाइपिंग पास करनी अनिवार्य होती है। तो हो सकता है बच्चे ज़्यादा फेल हो जाए तो मेरिट लास्ट में कमी चली जाए, तो कुछ भी हो सकता है भाई। अपना अपना टाइपिंग करते रहो। जिसके भी मान लिया 40 नंबर बन रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी का है, ठीक है, तो उसे मौका मिल सकता है टाइपिंग करने का। और फिर बाई चांस अगर इसमें तुम्हारे नंबर कम बैठ रहे हैं तो 3284 इसके बाद ही, अब तुम देख रहे हो पैट एग्ज़ाम के बाद में, तो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग लगभग पूरी हो चुकी है, तो उसकी आनी बाकी है, ठीक है। फिर उसका जैसे ही शॉर्ट लिस्टिंग आएगी तो उसमें आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। 1-2 महीने का टाइम होता है, उसमें एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। तो बस उस पर अपना फोकस करिए, उसमें अच्छा नंबर लाने की कोशिश करिए, है ना। लगातार पढ़िए, अटैम्प्ट करो चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाओ, तो जिससे कि आपका जो है उसमें बढ़िया स्कोर हो सके, तो उसमें मौका मिल जाएगा आपको। और बाई चांस अगर उसमें भी नहीं मिल रहा है तो आप देखो पैट का पेपर है 6 और 7 तारीख में, ठीक है। पैट का एग्ज़ाम है 6 और 7 तारीख में। तो आप एक काम करिए भाई, अब उसमें बढ़िया स्कोर करिए, क्योंकि आपको देखो वीपीओ की पहले से ही तय है कि भाई 12,000 वैकेंसी हम 4-4 हज़ार करके 3 साल में निकालेंगे। इस बार तो पैट की वैलिडिटी भी आपको पता ही है कि 3 साल कर दी है, ठीक है। तो बढ़िया मौका है हमारे पास में भाई। उसमें लेखपाल की भी वैकेंसी आएंगी 10,000, वो तो एकदम ही आएंगी, ठीक है। और भी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आएंगी। तो अपना लगे रहिए भाई, निराश ना होना है, क्योंकि अगर एक मौका मिल रहा है आपको टाइपिंग करने का, अगर आपके 40 से 45 के बीच में नंबर बन रहे हैं तो आप अपना बिल्कुल माइंड फ्री होकर टाइपिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3284 अभी आपके सामने मौका है, ठीक है, उसे हाथ से ना जाने दीजिए, ठीक है। बस मैं तो इतना ही कहूँगा भाई, निराश नहीं होना, ठीक है। और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हम इसी से संबंधित और भी एग्ज़ाम से संबंधित हम लाते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।